एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, थर्ड आई पे उनकी इमेज लेकर आइए, उनकी आंखें, उनके बारे में सोचिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी इस कलेक्टिव रीडिंग में भी आपसे रेजोनेट कर सके। कलेक्टिव रीडिंग है तो जो बातें, जो सिचुएशन आपको लगे कि आपके लिए है उसे लीजिएगा, जो आपको लगे कि आपकी सिचुएशन नहीं है उसे जाने दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं, आपका करियर, हेल्थ, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, वॉट एवर क्वेश्चंस यू हैव, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर कई बार वीडियो में भी, आज सोमवार है तो वीडियो में भी आएगा, अदरवाइज़ हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और अबाउट में रहता है। व्हाट्सएप के अलावा मेरी बुकिंग और कहीं नहीं होती, ये भी याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। 5 मेजर अरकाना। हेलो बरगंडी, कैसे हो? 5 कार्ड। पहला वी हैव द चैरियट। आ गए, बहुत ज़्यादा कार्ड है लेकिन 5 कार्ड हैं, एक एक करके लेंगे हम 1 बाय 1। डेथ, जजमेंट, जस्टिस, डेविल एंड टावर। अच्छा, प्रभु आ रहे थे तो ये पहले ही कूद गया बाहर टावर के साथ। सो वी हैव टेम्परेंस, बॉटम ऑफ द डेक। जय शिव शक्ति। गाइज एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में हैवीनेस है, ख़त्म हो गई है चीज़ें आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, काफ़ी चीज़ें। इनका मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं अवेकनिंग फेज़ चल रहा है। अवेकनिंग फेज़ क्या होता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या होता है, डीएम की अवेकनिंग एंड ऑल। देखिए डीएम, कई लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम ही डीएम डीएफ होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे जातक हैं जो बहुत ही अच्छी अपनी ग्रोथ लेकर आए हैं, अपने आप से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है और बहुत नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके बहुत ही स्पिरिचुअल हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा। और किसी टैग की किसी को ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट जो भी अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आता है और वो सही रास्ते को अपनाता है, जानते हुए कि सही रास्ते में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, वो सब पावरफुल लोग हैं। ठीक है, पावर सबके अंदर होती है, हर एक शख्स के अंदर, हर एक जीव जंतु के अंदर, बस उस पावर को एक्टिवेट कम लोग करते हैं। 1 लाख में से 1 लोग होगा जो एक्टिवेट करेगा अपनी पावर को। बाकी लोगों को एक डेली रूटीन से फुर्सत ही नहीं है, वो किटी पार्टी करनी है, गॉसिप करना है, घूमना है, फिरना है, एंजॉय करना है और अपने डेली रूटीन्स को फॉलो करना है। उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने के बारे में सोचें। अदरवाइज़ पावर्स सबके अंदर होती है, सब ने पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया होता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के जो पर्सन हैं वो इस टाइम पीरियड में अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने में लगे हुए हैं। इनकी ज़िंदगी में डार्क नाइट ऑफ द सोल, टावर मोमेंट्स, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ऐसे निर्णायक फैसले जो कि कार्मिक एनर्जीज़ द्वारा इनको फोर्स किए जा रहे हैं कि लेना ही है, समय आ चुका है। तो इस तरह की एनर्जी है। डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या होता है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर साइन बता देती हूँ। वी हैव कर्क राशि, दैट इज़ कैंसर। वी हैव स्कॉर्पियो, दैट इज़ वृश्चिक। लिब्रा, दैट इज़ तुला। मकर बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉन। देन वी हैव सेजिटेरियस, दैट इज़ धनु। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट अगर इन राशियों में से है तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है कंपेयर टू अदर्स। बाकी टैरो से सभी साइन निकल कर आएंगे, तो इसीलिए कोई भी रीडिंग मेरी ऑल साइंस के लिए होती हैं। और क्योंकि ये एनर्जी रीडिंग है, ज़ोडिएक साइन रीडिंग नहीं है,
फिर भी जो साइन आते हैं मैं आपको बता दिया करती हूँ। सो एनर्जी हैवी है गाइस, कुछ तो ख़त्म हो रहा है। लेट्स चेक कि क्या ख़त्म करने की एनर्जी है, कैसा चेंज है ये। क्लैरिफाई करें एंजल्स। चैरियट पहला कार्ड, एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। बहुत टाइम से स्टेबिलिटी हो सकता है इन्होंने खो दी हो, स्थिर दिमाग ना हो, स्थिर मन ना हो, स्थिर एक्शन ना ले पा रहे हों। तो यहाँ पर एक ऐसा डिसीजन आपके पर्सन ने लिया है जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्होंने अपनी स्टेबिलिटी को देखते हुए लिया है। डेथ को क्लैरिफाई किया है। देखिए चैरियट के बाद डेथ आया है, चैरियट ने क्लैरिफाई किया है डेथ को। देन वी हैव हर्मिट एंड वी हैव किंग ऑफ कप्स। प्यार होते हुए भी अपने आप को अकेला समझ रहे थे, इनको ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हों। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सोच समझकर निर्णायक फैसला लिया है अपने प्यार को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर। कैसा जजमेंट है ये जजमेंट है लव लाइफ में यूनियन का, किसी बोझ से बाहर निकलने का, खुद को निकालने का एंड बाहर निकलने का कार्ड भी है, आप देख सकते हैं। देन वी हैव थर्ड पार्टी। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलने का निर्णय लिया है और आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। क्लेम कर लें द लवर्स को, यूनियन को क्लेम कर लें। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है सक्सेस ने विद द फूल। इस समय बिल्कुल केयर फ्री हैं, किसी के मैनिपुलेशन में नहीं आने वाली या नहीं आने वाले। निर्णय हो चुका है, सक्सेस मिलने वाली है। बरगंडी जी, बरगंडी को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ ने। पावरफुल निर्णायक फैसले होंगे, स्टैंड लेने की एनर्जी है। ऑब्सेशन है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कपल की एनर्जी है, पहले किंग ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, यहाँ से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई हैं विद एस ऑफ कप्स। कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं ताकि एक नई शुरुआत हो सके, और ख़त्म क्या हुआ है वो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। टावर, ये डेस्टिन था। ये जो टावर मोमेंट है आपके पार्टनर की लाइफ में, व्हील ऑफ फॉर्चून ने क्लैरिफाई किया है, ये भाग्य में था, ये सफरिंग इनको देखनी थी। ऐसा नहीं है कि आपके वजह से या इनके वजह से, नहीं, ये सफरिंग इनके भाग्य में थी। टेम्परेंस, क्या सिचुएशन बैलेंस होगी? इंडिपेंडेंटली एक्शन ले रहे हैं, इन्हें किसी को ब्लेम नहीं करना है कि तुम्हारी वजह से हुआ ये वो। फ़िलहाल ये डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ में है, थोड़ी सी एनर्जी हैवी है। आपको मैसेजेस आएंगे बट बहुत ज़्यादा यहाँ पर रोमांटिक एनर्जी नहीं है। यहाँ पर आने वाला समय अच्छा है बट अभी फ़िलहाल डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ हैं, तो इनका मूड स्विंग हो सकता है। अभी आपको थोड़ा सा अपने पर्सन से डिटैच रहना है। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो बहुत ज़्यादा मैसेजेस मत कीजिएगा, जब इनका मैसेज आए रिप्लाई कर दीजिए। फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त आपको लेकर? आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है आपको लेकर? 5 कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। वी हैव कंप्लीशन, वी हैव अबंडेंस, वी हैव द ड्रीम, वी हैव क्रिएटिविटी। देखिए सबसे पहले तो जितनी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव सिचुएशंस हैं जो इनके माइंड को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल रहे हैं, उन लोगों से, उन सिचुएशन से बाहर निकलने की फीलिंग्स निकल कर आई है। करंट फीलिंग्स में भी ये एनर्जी है कि मुझे थर्ड पार्टी से या जो लोग भी आप दोनों के बीच में हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनसे अलग होना है। सक्सेसफुली ये इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी हैप्पीनेस को सिलेक्ट करना चाहते हैं। अपने लाइफ में बहुत सारी प्रायोरिटीज़ में से ये आपको सिलेक्ट कर रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं और ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। ये जो यूनियन है ये परमानेंट यूनियन की एनर्जी है। इस वक्त ये गोइंग विद द फ्लो की वाइब्स में है, ये आपको ये बोलना चाहते हैं, ये इनकी फीलिंग्स में है कि जस्ट मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वही करूँगा या वही करूँगी। मैं इस घुटन वाली ज़िंदगी से ऊब चुका हूँ, इससे अच्छा तो मैं अपनी जान दे दूँ। तो इनकी जो वाइब्स है वो ये है कि मुझे इस घुटन वाली ज़िंदगी से बाहर निकलना है और अपने लिए कुछ ऐसे निर्णय लेने हैं जो मेरे दिल के लिए, मेरी आत्मा के लिए सही है।
ये वाली एग्जैक्ट फीलिंग्स है इनकी इस वक्त। प्लस आपके बारे में तो सोच ही रहे हैं, ये तो नज़र आ रहा है। देखते हैं इमीडिएटली एक्शन क्या हो सकता है। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए देखेंगे, फिर जो कांटेक्ट में है उनके लिए देखेंगे। जो नो कांटेक्ट में हैं क्या एक्शन होगा उनकी तरफ, प्लीज़ गाइड करें। क्या बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे, बहुत सारे लोगों को आएंगे। जस्टिस होगा। ऑल आर मेजर अरकाना, सिर्फ वन माइनर अरकाना है। So we have universe, high priestess, that is intuition, patience, truth, and we have triumphant success, that is the card of ace of swords. वन नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। 24 घंटे के अंदर ही कुछ लोगों को मैसेजेस या कॉल्स आएंगे। कुछ लोगों को 1 वीक तक पेशेंस रखने की ज़रूरत है। पेशेंस कितना टाइम तक? कुछ लोगों को अभी टाइम लग सकता है थोड़ा। 3 नंबर, क्या 3 दिन या उससे भी ज़्यादा? तीन हफ्ते, 2 से 3 हफ्ते, 3 दिन नहीं। ओके, जो नो कांटेक्ट में हैं, जो बहुत टाइम से सेपरेशन में हैं, देखिए कुछ लोगों को तो विदिन 24 आवर्स ही मैसेजेस आएंगे, बट कुछ लोगों के लिए अभी हार्ट एंड लॉस की एनर्जी है। अभी आपको सब्र रखना है। आपके पार्टनर आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं। हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। इस समय ये सिचुएशंस ख़त्म हो रही हैं, तो अभी आपको थोड़ा सा सब्र रखना है। अभी ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज़ हैं। 1 हफ्ते से 3 हफ्ते के अंदर ज़्यादातर लोगों के यूनियंस हो जाएंगे जो सेपरेशन में है। कुछ लकी वंस के 1 हफ्ते के अंदर ही हो जाएंगे, कुछ के 2 हफ्ते, कुछ के 3 हफ्ते, बट होंगे ज़रूर, बातचीत ज़रूर होगी। बट यहाँ पे थर्ड पार्टी एंड होते हुए नज़र आ रही है। तो जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो हील रखिए ताकि आपका यूनियन हो जाए। थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस स्पेशली। तो जो नो कांटेक्ट में है, अभी आपको सब्र रखना है, अभी आपको पेशेंस रखना है। अपनी इंट्यूशन की सुनिए एंड पेशेंस रखिए। जो कांटेक्ट में है उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं? जो कांटेक्ट में हैं, कोई वार्निंग तो नहीं है। जो कांटेक्ट में है उनके लिए अभी तो यूनियन है और रहेगा, बट कुछ लोगों के बीच में झगड़े हो सकते हैं थर्ड पार्टी के कारण। आप उनको कह सकते हो कि आपके लाइफ में थर्ड पार्टी इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं, और इसी बात पर बहस हो सकती है, या थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अदरवाइज़ सब कुछ परफेक्ट है। तो आप थर्ड पार्टी की वजह से मच मत कीजिएगा, वरना प्रॉब्लम आएगी। हार्ट एंड लॉस की एनर्जी है, ट्रिगर मिल जाएगा तुरंत, क्योंकि मूड इनका है ख़राब। तो इस टाइम पे आपको बच के रहना है। स्पेशली 4 नंबर एंड 2 नंबर है, तो 22 घंटे से लेके 2 दिन 48 आवर्स तक कम से कम थोड़ा सा सतर्क रहना है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड एनर्जीज़ क्या हैं आज के दिन में। अ स्टारी नाइट विद बैलेंसिंग एक्ट, सुपरनोवा, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, शेयर योर गिफ्ट्स। बॉटम ऑफ द डेक से है शेयर योर गिफ्ट्स। गेट रेडी टू सी मोमेंट व्हेन यू चूज़ टू शेयर योर गिफ्ट्स। शेयर योर गिफ्ट्स का मतलब क्या हुआ? कौन सा गिफ्ट मिला आपको? आप तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। गिफ्ट कहाँ से मिला? ये वो गिफ्ट है जो आपने पास्ट लाइफ से अर्जित किया हुआ है। किसी के पास नॉलेज होता है म्यूज़िक का, किसी के पास नॉलेज होता है डांसिंग का, किसी के पास नॉलेज होता है ज्योतिष का, किसी के पास उसके पिछले जन्म के जो भी उसने कर्म किए हैं उसका नॉलेज होता है। तो जो भी आपका नॉलेज एक्टिवेट होता है उससे आप दूसरों का क्या भला कर सकते हैं, दूसरों को आप क्या ज्ञान दे सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आपके पास जो भी पावर्स हैं उसको आप अपने तक रखेंगे तो वो तो पावर का वेस्टेज है। जो भी आपको भगवान ने अगर किसी गुण से नवाजा है, अगर आप उसको बांटते हैं तो वो चीज़ें बढ़ेंगी और आपको ब्लेसिंग्स भी रिसीव होंगी।
सो ज्ञान जैसे बांटने से बढ़ता है ना। तो वैसे ही आपके जो भी गिफ्ट्स हैं, जो भी आपके अंदर टैलेंट है, उसको बांटिए, लोगों को गाइड कीजिए, लोगों को सिखाइए, 1 से 10 भले, 10 से 1000 भले। तो ऐसी सिचुएशंस यहाँ पर आपको कही जा रही है। बैलेंसिंग एक्ट की एनर्जी है, वी हैव दैट मैसेज, यू मे बी putting all your time and energy into one area and neglecting other areas that need your immediate attention। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो immediate attention कहीं पे ज़रूरत है आपकी, मे बी आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है, मे बी आपके स्टाफ को आपकी ज़रूरत है, मे बी आपकी वाइफ को या हस्बैंड को आपकी ज़रूरत है, मे बी आपके पेरेंट्स को आपकी ज़रूरत है, मे बी आपके किसी फ्रेंड को आपकी ज़रूरत है, बट आपका जो ध्यान है वो किसी एक सिचुएशन पर ही अटक कर रह गया है। तो बैलेंस बनाकर चलिए। अगर एक महिला है तो उसकी ज़रूरत किचन में भी है, उसकी ज़रूरत उसके वर्क प्लेस पर भी है, उसकी ज़रूरत उसे उसके बच्चों को भी है, उसके पति को भी है, उसके पेरेंट्स को भी है। तो एक महिला अगर है तो उसका ध्यान हर जगह होना चाहिए और होता भी है। वैसे ही हर इंसान जो भी इस धरती पर है उसकी लाइफ में अलग अलग प्रायोरिटीज़ हो सकती है। मेल है, उसका ध्यान उसके करियर पे तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसके बाकी रिश्तों पर भी होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैं कमा के ला रहा हूँ, आप कमा के ला रहे हैं, बाकी जगह भी आपकी उतनी ही ज़रूरत है। आपके बच्चों को भी ज़रूरत है कि आप 10 मिनट बच्चे के साथ भी बैठिए, उससे भी पूछिए कि क्या किया पूरे दिन में, पत्नी से भी पूछिए, माँ बाप का भी हालचाल लीजिए। तो ये सब पर लागू होती है एनर्जीज़। तो बैलेंस बनाकर चलना इज़ मैंडेटरी। अगर आपका ध्यान सिर्फ एक एरिया पे है, चाहे करियर पे ही है, दिन भर काम, घर में भी काम लेके आ जा रहे हैं, तो हर जगह बैलेंस बनाना इज़ मैंडेटरी। और स्टारी नाइट, और सबसे इम्पॉर्टेंट, थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालिए, कम से कम 1 घंटे तो अपने लिए भी निकालिए, अपनी सोल की ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। देन वी हैव नेक्स्ट मैसेज। जैसे आप चमकते हुए तारे देखते हैं आसमान में, आपको चमकते हुए तारे देखकर कितना हीलिंग मिलती है, कितना सुकून मिलता है। आप खाली चंद्रमा को आधा घंटा देख लीजिए, आप अंदर से ऐसा लगेगा जैसे आप चार्ज हो गए। बहुत सारे लोग बेचते हैं ना चार्ज्ड ब्रेसलेट, चार्ज्ड क्रिस्टल्स। ये क्या है? कुछ क्रिस्टल्स हैं जो सूर्य से चार्ज होते हैं, कुछ क्रिस्टल्स हैं जो चंद्रमा से चार्ज होते हैं। उनको उनके सामने रख दो, काम ख़त्म। उसी चीज़ का चार्ज्ड ब्रेसलेट, अरे आपने भगवान थोड़े हैं कि आप ऐसे तथास्तु कर देंगे वो चार्ज हो जाएगा। तो ये सारा जो आजकल ड्रामा है। सो द स्टारी नाइट की एनर्जी यहाँ पर है कि जैसे आप ब्रेसलेट को चार्ज कर ले रहे हैं आजकल, वैसे आप खुद को चार्ज कर लो, अपनी बॉडी को चार्ज कर लो। बैठ जाओ सूर्य के नीचे 10 मिनट और बैठ जाओ चंद्रमा के नीचे 10 मिनट, पूरी तरह से चार्ज हो जाओ। कुछ पहनो चाहे मत पहनो, है कि नहीं? मेरी बात में लॉजिक रहता है गाइस। कुछ लोगों को अच्छी लग सकती है, कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, बट दीज आर द फैक्ट्स। तो आप जब उनके अंडर में बैठते हैं तो आपके अंदर की जो पावर्स है वो तो हीलिंग तो होती ही है, साथ ही साथ आपके अंदर की कुछ ब्लॉकेजेस भी हील होने लगते हैं, आपकी पावर्स भी बढ़ने लगती है, आपकी होप्स बढ़ने लगती है, आप पॉजिटिव सोचने लगते हैं। साथ ही साथ सुपरनोवा की एनर्जी है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने ईगो से बाहर आ चुके हैं और कुछ लोग अभी भी इस प्रोसेस में हैं अपने ईगो से बाहर आने के। तो जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे, आपके अंदर की नेगेटिविटी शेड ऑफ हो जाएंगी और पॉजिटिविटी निखर कर बाहर आएगी। सो ये है गाइज आज की रीडिंग कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।